आज अपन स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन ऑफ क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट। इसमें अपन करेंगे आज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन का मतलब है दो फंक्शन को मिला करके लिखना है, जोड़ना। जैसे अपन ये कहें लेट एफ ए टू बी एंड फंक्शन जी इज बी टू सी, बी टू फंक्शन। देन जैसे अपन ये कहें एफ फंक्शन ए टू बी, फंक्शन जी बी टू सी, ये अपन को फंक्शन दे रखे हैं। अब इसमें लेट एक्स बी एनी एलिमेंट इन ए, मतलब एक्स बिलोंग्स टू एंड वाई बिलोंग्स टू एंड जेड बिलोंग्स टू सी, मतलब ए बी सी आर नॉन एम्प्टी सेट है। अब इसमें x इज रिलेटेड टू y, इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा अपने पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज रिलेटेड टू z, इसका मतलब z इज इक्वल टू g ऑफ y। ये हो गया अपने पास। अब इसमें z इज इक्वल टू अपने पास क्या है, g ऑफ y, जी y की वैल्यू रख दें अपन ये f ऑफ x, इसका मतलब ये हो जाएगा g ऑफ f x किसके इक्वल हो गया, z के इक्वल हो गया। इसका मतलब x किससे रिलेटेड है, z से रिलेटेड है। मतलब x किससे रिलेटेड है, सीधा z से रिलेटेड है। तो इसमें फंक्शन कौन सा हो गया, गॉफ। मतलब जी ओ एफ गॉफ। इसमें पहले रिएक्शन किसकी हो रही है, एफ की हो रही है। तो पहले रिएक्शन किसकी हो रही है, एफ की। बाद में जी आ रहा है तो बाद में रिएक्शन किसकी हो रही है, जी की। तो अब इसमें गॉफ ये हो जाएगा अपने पास ए टू सी एग्जिस्ट इफ रेंज ऑफ, पहले किसकी रिएक्शन हो रही है, एफ की। तो रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो इसको अपन कहते हैं कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। अब इसमें जैसे ये मेरे ख्याल से समझ में तो आ गया, फिर भी अपन एक ऐसे कहें अपन पहले लिखे अपन जी बी टू सी। अब इसमें फंक्शन चेंज हो जाएंगे। पहले रिएक्शन, अब जैसे अपन ये कहें लेट जी ए टू बी एंड एफ बी टू सी, बी टू फंक्शन। तो इसका मतलब अपने पास ये हो गया जी ए टू बी एफ बी टू सी एफ हो गया। अब इसमें सपोज ए में एलिमेंट है एक्स, बी में एलिमेंट है वाई, सी में एलिमेंट है जेड। तो यहाँ वाई किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो गया। ऐसे ही जेड किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ वाई के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ वाई। वाई किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो वाई की वैल्यू रख दें अपन एफ ऑफ एक्स, सॉरी जी ऑफ एक्स। तो यहां हो जाएगा अपने पास फोग ऑफ एक्स किसके इक्वल हो गया, जेड के इक्वल हो गया। इसका मतलब एफ
किससे रिलेटेड है, जेड से रिलेटेड है, मतलब एक्स किससे रिलेटेड है, जेड से रिलेटेड है, मतलब एक्स जेड से रिलेटेड है। तो ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा, फॉग हो जाएगा। मतलब यहां पर फॉग क्या हो जाएगा, ए टू सी हो जाएगा। इसका मतलब पहली रिएक्शन किसकी हो रही है, जी की, जी का डोमेन कौन सा है, ए। बाद में रिएक्शन किसकी हो रही है, एफ की, एफ का कोडोमेन कौन सा है, सी। इसका मतलब फोग, मतलब जिसकी पहले रिएक्शन हो रही है उसका डोमेन, और बाद में जिसकी रिएक्शन हो रही है उसका कोडोमेन। तो एफ फोग हो जाएगा अपने पास ए टू सी, ए टू सी हो जाएगा। ये एग्जिस्ट कब करेगा, व्हेन रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, तभी अपन को क्या मिलेगा, फोग मिलेगा। तो ये हो जाता है अपने कंपोजिट फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, फर्स्ट एफ ऑफ जी डज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, मतलब फोग डज नॉट इक्वल टू गोफ। नेचुरली डिपेंड करता है ए टू बी या बी टू सी, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये तो। अब सेकंड, द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब है जी एफ ओ जी ब्रैकेट में ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ, ब्रैकेट में आ जाएगा जी ओ एच, मतलब इट फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड नंबर, द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शन, बाइजेक्शन का मतलब फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, इज ए बाइजेक्शन। इसका मतलब है f and g are two bijections, मतलब f and g are two one one and on two function, then GOF is also bijection होगा। Third, let f is a function from a to b, then f o I a equal to IB o f is equal to कितना हो जाएगा f, where f क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसमें जैसे ये अपन ने लिखा एफ ओ आई ए, आई ए का मतलब है जैसे अपन ये ले लें आई, आई ए का मतलब हो गया ए टू ए, पहले आई ए लिखा हुआ है, इसका मतलब रिएक्शन किसकी हो रही है, पहले आई ए की हो रही है, ए टू ए, और अपन सपोज एफ मान लेते हैं अपन ए टू बी, तो ये हो गया अपने पास आई, आइडेंटिटी फंक्शन ए टू ए। फिर है अपने पास बाद में एफ आ रहा है, इसका मतलब पहले आई आ रहा है, इसका मतलब पहले रिएक्शन किसकी हो रही है, आई की। बाद में एफ आ रहा है, इसका मतलब बाद में एफ आएगा, एफ हो जाएगा ए टू बी। आई का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, जैसे इसमें 1 2 3, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, में 1 2 3, सपोज इसमें है ए बी सी बी में। अब आई का मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब है 1 किससे रिलेटेड है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से रिलेटेड है, ये हो गया। अब एफ ए टू बी, ए टू बी का मतलब हो गया 1 सपोज ए से रिलेटेड है, 2 बी से रिलेटेड है, 3 सी से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये 1 किससे रिलेटेड है, ए के साथ, 2 बी के साथ और 3 सी से रिलेटेड है। मतलब 1 2 3 किससे रिलेटेड है, ए बी सी से। तो यहां पर भी 1 2 3 किससे रिलेटेड है, ए बी सी से। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के वापस इक्वल ही हो गया, क्योंकि यहां पर एफ क्या है, 1 ए से, 2 बी से और 3 सी से रिलेटेड है। और एफ ओ आई ए भी क्या है, 1 ए के साथ, बी 2 के साथ और 3 सी के साथ। तो इसका मतलब एफ ओ आई ए, ऐसे ही आई बी ओ एफ किसके इक्वल है, एफ के इक्वल हो गया। इन्वर्टिबल फंक्शन, अब इसमें लेट एफ ए टू बी ए फंक्शन। जैसे अपन ये कहें एफ ए टू बी, जैसे इसमें ए बी सी 1 2 3 4,
ए में एलिमेंट कौन से हैं, ए बी सी, और बी में एलिमेंट है 1 2 3 4। अब जैसे अपन ये कहें कि ए 1 से रिलेटेड है, बी 2 से रिलेटेड है, सी 3 से रिलेटेड है, तो ये हो गया, ये अपने पास है एफ। अब एफ इनवर्स का मतलब हो गया ऐसे, तो एफ है अपने पास ए टू बी। ए क्या है, डोमेन, और बी क्या है, कोडोमेन है। तो फंक्शन क्या होता है अपना कि डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के एक यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो तो वो फंक्शन होता है। अब ये फंक्शन तो है, अब इसमें एफ इनवर्स वो हो जाएगा अपने पास बी टू ए। अब इसमें देखा जाए अपने समझने के हिसाब से, तो यहां अपन बी को सपोज कर लेते हैं डोमेन, बी क्या हो जाता है डोमेन, और ए क्या हो जाएगा, कोडोमेन है। अब एफ इनवर्स की बात करते हैं अगर अपन, तो अपने फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, डोमेन का हर एक एलिमेंट में ए का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, तो उसको कहते हैं अपन फंक्शन कहते हैं। अब एफ इनवर्स के लिए बी को अपन क्या समझ लें, डोमेन समझ लें, और ए को क्या समझे अपन, कोडोमेन समझे। तो अब बी के लिए डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब है 4 का भी यहां पर ए में इमेज अपन को मिलनी चाहिए, नहीं मिलती, इसका मतलब है यहां पर अपन को एफ इनवर्स नहीं मिलेगा। अब जैसे इसके अपन एग्जांपल ले लें अपन, ए बी एफ, इसमें 1 2 3 ए बी सी एफ, 1 2 3 ए बी सी, एफ 1 2 3 ए बी सी, एफ ए टू बी, 1 2 3, यहां हो जाएगा अपने पास ए बी सी, यहां हो जाएगा ए टू बी। अब इसमें जैसे ए वन किससे रिलेटेड है, ए से, 2 बी से, 3 बी से, तो इसमें अपन को एफ इनवर्स मिलेगा। तो जैसे अपन ने क्या था, एफ इनवर्स के लिए बी को अपन क्या समझे, डोमेन, और ए को क्या समझे अपन, कोडोमेन समझे। तो यहां पर सी की इमेज अपन को ए में नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है इसमें भी अपन को एफ इनवर्स नहीं मिलेगा। अब जैसे अपन इसमें कहें ए किससे रिलेटेड है, 1 से, 2 बी से, और 3 सपोज ऐसे है। अब इसमें एफ इनवर्स के लिए बी क्या है, डोमेन, और ए क्या है, कोडोमेन है। तो इसका मतलब डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब ए 1 से है, बी 2 से, पर सी का यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है इसमें भी अपन को एफ इनवर्स नहीं मिलेगा। अब इसकी बात करें अपन, ए 1 ए से रिलेटेड है, बी 2 से, और सी ये वाला हो गया। अब इसमें फंक्शन तो है ही ये, पर इसमें अब अपन डोमेन, और ये हो गया अपना कोडोमेन, पर इसमें अब डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के 2 एलिमेंट से रिलेटेड हो गया। जैसे अपन ये कहते हैं ना कि जैसे अपने पास ये एफ ए टू बी, यहां ले लें अपन 1 2 3 ए बी सी, तो ये फंक्शन है। पर अगर अपन ऐसे कह दें कि 1 बी से भी रिलेटेड है और 2 सी से रिलेटेड है, तो अब ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ए 1 जो है ए का एलिमेंट वो बी के 2 एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, फंक्शन नहीं है। तो ऐसे ही अगर अपन इसकी बात करें,
इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स के लिए ये डोमेन हो जाता है और ये कोडोमेन हो जाता है। तो यहाँ बी ए के दो एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, तो इसका मतलब इसमें भी अपन को एफ इन्वर्स नहीं मिलेगा, इसमें भी अपन को एफ इन्वर्स नहीं मिलेगा। अब इसमें सपोज ए 1 से रिलेटेड है, बी 2 से और 3 सी से रिलेटेड है। तो अब ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू तो था, पर इसमें क्या है कि बी दो एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो जाता है, तो एफ इन्वर्स नहीं मिलेगा। पर अब इसमें अगर एफ इन्वर्स की बात करें अपन, तो इसमें ए किससे रिलेटेड है, 1 से, बी 2 से और सी 3 से। तो ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 एंड ऑन टू हो गया। इस कंडीशन में अपन को क्या मिलेगा, एफ इन्वर्स मिलेगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज, तो अपन ने क्या पढ़ा, एफ इन्वर्स एग्जिस्ट व्हेन एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 और ऑन टू होगा तभी अपन को क्या मिलेगा, एफ इन्वर्स मिलेगा। अब इसकी पहली प्रॉपर्टी, इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब है फंक्शन क्या हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक, यूनिक मिलेगा, मतलब दो अपन को इन्वर्स नहीं मिल सकते। सेकंड, इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन। जैसे ये एफ है, एफ क्या है, 1 1 और ऑन टू दोनों है। 1 1 का मतलब है 1 ए से, 2 बी से और 3 सी से, मतलब डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के अलग अलग और यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है, तो ये 1 1 हो गया। और ऑन टू का मतलब है डोमेन, सॉरी को डोमेन और रेंज क्या है, इक्वल है। तो अब ये क्या है, एफ के लिए फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, मतलब बाइजेक्शन हो गया। तो एफ इनवर्स भी क्या होगा, अपन को बाइजेक्शन ही मिलेगा। थर्ड नंबर, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ए बाइजेक्शन एंड जी इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू ए इज इनवर्स ऑफ एफ, देन फोर इज इक्वल टू कितना होगा, आई बी। आई बी का मतलब होता है आइडेंटिटी। जैसे इसका अपन डायग्राम बना दें, एफ क्या दे रखा है अपन को, ए टू बी। तो पहले रिएक्शन किसकी हो रही है, जी की, तो जी अपन को हो जाएगा बी टू ए, ये हो गया अपने पास जी। फिर हो जाएगा अपने पास ए टू बी, ये हो गया एफ। पहले क्या हो जाएगा अपने पास, जी बी टू ए, फिर एफ हो जाएगा ए टू बी। अब जैसे इसमें एक्स, जैसे 1 2 3, इसमें ले लें अपन ए बी सी, 1 2 3। 1 ए से रिलेटेड है और यहाँ ए किससे रिलेटेड है, 1 से। 2 बी से रिलेटेड है और बी 2 से। 3 सी से रिलेटेड है और सी 3 से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बी किससे रिलेटेड है, बी से रिलेटेड हो गया। तो इसको अपन क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, एंड डिनोटेड बाय आई ऑफ बी कहते हैं। ऐसे ही अगर अपन गॉफ की बात करें अपन, तो पहले रिएक्शन किसकी हो रही है, एफ की हो रही है। जैसे अपन ये ले लें, पहले रिएक्शन एफ की हो रही है, बाद में रिएक्शन किसकी हो रही है, जी की हो रही है। तो एफ में अपन ने एलिमेंट कौन से सपोज किए थे, 1 2 3, मतलब ये था अपने पास एफ। पहली रिएक्शन एफ की हो रही है तो एफ लिख दें अपन यहां पर। एफ है अपने पास ए टू बी, जी है बी टू ए। अब एफ इज ए बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब है, सपोज बी में अपन एलिमेंट मान लें ए बी सी। बाइजेक्शन का मतलब है 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। सपोज ए 1 ए से रिलेटेड है, 2 बी से और 3 सी से, और जी अपने पास बी टू है। ए में वापस कौन से एलिमेंट हो गए, 1 2 3, मतलब ए किससे रिलेटेड है, 1 से, बी 2 से, सी किससे है, 3 से। क्योंकि अपन को क्या बोला है, जी बी टू ए इज इनवर्स ऑफ एफ। इनवर्स ऑफ एफ का मतलब है ए 1 से, बी 2 से और सी 3 से। तो ये क्या हो गया, ए सीधा किससे रिलेटेड हो गया, ए से। तो ये अपने पास हो गया गॉफ। वो किसके इक्वल हो गया, आई ए के इक्वल हो गया। इसका मतलब आई ए आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ऐसे ही यहां बोले अपन बी टू बी हो गया, तो ये हो गया अपने पास आई बी हो गया।
मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी क्या हो जाएगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा।